डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियोस के अंदर बताया था कि हम जेल प्रेरी के प्रीवियस पेपरों को कवर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले 2018 के पेपरों को कवर करते हैं। उसके बाद जैसे हम इन सभी पेपरों को कंप्लीट कर लेंगे 2018 के, उसके बाद हम 2017 के सभी पेपरों को कवर करेंगे। तो वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं 29 अगस्त 2018 का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, इसको कवर करने जा रहे हैं। देखिए, ऑल व्यापम के जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं हम सभी को धीमे धीमे कवर कर रहे हैं। जैसे भी एमपी प्लस के कुछ हो चुके हैं, कुछ थोड़ा सा शेष रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। और अभी जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसलिए इसी का हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्रीवियस पेपरों का करना बहुत ज़रूरी है। पेपरों को अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। तो देखिए, कुल जो दूरी है 356 किलोमीटर है। चाल क्या है उसकी? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 16 से डिवाइड कर देना, तो 16 का दोगुना कितना होता है? 32। रिमाइंडर 3 बचा, 16 का दोगुना 32। अब जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ है। कितने से? 16 से। ये पूरे के पूरे 22 घंटे कवर हो चुके हैं। इसको आपने कैंसिल किया तो कितना आ गया? 1/4। देखिए, 1 घंटे के आपको 4 टुकड़े करने हैं, यानी कि 22 घंटे 15 मिनट। आंसर इसका करेक्ट सही क्या है? 22 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट कैसे आए इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये 1/4 है, इसमें हम 60 मिनट को जो है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से इसे कैंसिल किया, कितना आ गया? 15। तो आंसर आ गया आपका 15 मिनट। आइए, समझ आ चुका है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई अक्ष से बिंदु -6 -1 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस बिंदु को मेंशन कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इस तरीके से बना होता है, तो इसको हम पहले सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर वाई आपका प्लस का होगा, यहाँ वाई माइनस का होगा, यहाँ एक्स प्लस का होगा और यहाँ एक्स माइनस का होगा। देखिए, इसको जनरली सब जानते हैं स्टूडेंट्स। जनरली हमने ये जो लिया, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा 1 है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है जिसको हम 0 से डोनेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। बट हमें नेगेटिव लेना है तो नेगेटिवली ले लेते हैं, क्योंकि एक्स वाला पॉइंट माइनस में दिया है। 1 2 3 4 5 6। ये -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो आपने देखा कि x का जो वैल्यू है -6 है और y का वैल्यू -1 है। तो ये आपका -1 हो गया, -2, इस तरीके से चला जाएगा। तो आपने देखा, अगर इसके सामने और इसके सामने हमारा ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ये जो इसके सामने यहाँ पर, तो इस बिंदु का जो वैल्यू होगा -6 और -1 है। हमें ये पता करना है कि x जो अक्ष है, x एक्सिस है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। देखिए, दूरी क्या होती है यहाँ से यहाँ तक की, आपको पता है ये 6 सेंटीमीटर पॉइंट किसी में भी हो तो 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 6। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें गिवन है आपको 6। आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। लाइक तो बनता है, लाइक करते रहें और मोटिवेशन को बढ़ाते रहें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितने कैंडी बार होंगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 1 kg यानी 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। क्लियर है इतना? और हमें ये पता है कि 4 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर दिया, तो 4 में 1000 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 4000। डिवाइड कर दिया 40 से, क्योंकि एक कैंडी में कितना वजन है? 40 से आपने कैंसिल किया तो एक बार और 2 जीरो का 2 जीरो। तो आपके पास जो निकल कर आया वो कितना आ गया? 100। ऑप्शन नंबर 4 पर आपको गिवन है कि उसके अंदर कितने कैंडी बार आएंगे, तो 100 कैंडी बार आने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हम अभी इंडिविजुअल पार्ट्स को सॉल्व करना है, और जैसे ही सभी पार्ट्स को, जो 5 के 5 पार्ट हैं, उनको सभी को इंडिविजुअल आपको मिल जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक शार्क प्रति 5 घंटे किलोमीटर की चाल से तैरती है, यदि वह 3 घंटे में दूरी तय करे तो कितनी तय करेगी। देखिए, 1 घंटे में कितना? 5 किलोमीटर, और 3 घंटे तक तय करने वाली है तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 पर हमें गिवन है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आप जैसे जैसे करते जाएंगे इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि जेल प्रहरी के अंदर कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी परीक्षा में हमें सफल होने के लिए सबसे पहले प्रीवियस पेपरों को एक एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप तैयारी अच्छे से करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस के द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और इसमें हमें ये पता करना है कि बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। जब पैदल 40 किलोमीटर है तो बस के द्वारा कितना 60%, सॉरी परसेंट ना 40%, तो ये कितना होगा 60% अपॉन 100। तो आपने देखा 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो 6 का 8 गुना कितना होता है 48। तो आपने देखा कितनी दूरी तय की है 48 किलोमीटर, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेवों की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं करना है, सिंपली इस 50 से डिवाइड इसमें कर देना है। तो आपने देखा 225 बटा कितना है 50। जैसे ही आपने डिवाइड किया 4 बार चला गया, रिमाइंडर कितना बचाओ 25। 25 को आधा कर दिया तो कितना आ गया 5.40, यानी सॉरी 4.5 बोलना था, थोड़ा सा गलत हो गया था, कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ है, बोलने में गलत हुआ था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4.5। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पैकेट के 14 पात्र और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। तो आपने देखा कि कितने हैं, एक पैकेट में 14 पात्र हैं और हर एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, यानी टोटल एक पात्र के अंदर 14 पात्रों में इतने कैप्सूल आने वाले हैं। लेकिन कुल कैप्सूलों की संख्या कितनी दे रखी है 23,520। तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें ये पता है कि एक पैकेट में कितने कैप्सूल आने वाले हैं, तो ये पूरे एक पैकेट में आना है, क्योंकि एक पैकेट में 14 पात्र हैं और 14 पात्र के अंदर प्रत्येक पात्र में 8-8 आपके कैप्सूल रखे हुए हैं। तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने 7 से डिवाइड किया तो ये 2 बार चला गया, इसको किया 7 का 3 गुना 21 हो गया, फिर रिमाइंडर 2 बचा, 7 का 3 गुना, फिर रिमाइंडर 4 बचा, 7 का 6 गुना और 0 का 0। फिर हमने इसे 8 से कैंसिल आउट कर दिया तो 8 का 8 चौक 32, रिमाइंडर फिर आपका कितना बचा 1, 8 दूना 16, 0 का 0, 2 से और कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 210, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें 69,853 के घन के इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जब भी इकाई का अंक पूछा जा रहा है, घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, तो आपने देखा इकाई के स्थान पर क्या अंक है 3 अंक है। इकाई के स्थान पर कितना है 3 है यहाँ पर। अब 3 को हमें क्यूब अगर निकालना है तो सिंपली अगर आप 3 का क्यूब निकालेंगे कितना निकलेगा 27। हमें इकाई के अंक को देखना है कितना आया 7, तो आंसर कितना आ गया 7। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 3 का 3 में मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 9, और 9 का अगेन 3 में कर दिए कितना आया 27। हमें इकाई का अंक लेना है केवल, यही आपका आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि चर सहित सही समीकरण का चयन कीजिए। देखिए जब भी आपको सही समीकरण का चयन करना है तो ध्यान ये रखें कि सबसे पहले जब भी समीकरण बनता है, कोई भी आपका इक्वेशन बनता है तो उसमें इक्वल जरूर होता है। तो सबसे पहली बात देखिए आप यहाँ है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया डायरेक्टली 3 + 2 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 0। यही आपका थर्ड वाला जो आपका है वही आपका आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x + 3y इज इक्वल 2k एवं 5x + ky इज इक्वल -2 के अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल के लिए हमें कंडीशन पता होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/v2। अब यहाँ से ये वैल्यू कहाँ से आएंगी मैं बता देता हूँ। ये जो आपको दे रखा है इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपैरिजन इनसे करते हैं, किनसे a1x + v1y
इज इक्वल माइनस का C1, A2x प्लस V2y इज इक्वल माइनस का C2। तो आपने देख लिया, इनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से देखा है A1 का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो कितना है 2, तो आपने पुट कर दिया 2, और A2 का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 5, नॉट इक्वल का नॉट इक्वल लगा दिया। V1 का वैल्यू देखा कितना आ गया 3, और V2 का वैल्यू देखते हैं कितना आ गया K। अब हमें यहाँ से K का वैल्यू फाइंड करना है, तो K को हम इधर भेज देंगे और 5 को इधर भेज देंगे। तो ये आ गया हमारा कितना K इज इक्वल 3 का 5 गुना कर दिया तो कितना आ गया 15, और 2 का डिवाइड कर दिया, यानी कि 15/2, और ये नॉट इक्वल ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला ये आपका आंसर है। आंसर में आपको गिवन है K इज़ नॉट इक्वल 15/2, यही फर्स्ट वाला गिवन है। देखिए डायरेक्टली जब आपको करना है तो सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये 2/5 और 3/K नॉट इक्वल, इसको सॉल्व कर दिया। K का वैल्यू फाइंड करना है, K के प्लेस पर कुछ और भी पूछ सकता है। तो आपका आंसर आ गया आपका 15/2। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है यदि m, -4 और 2 के बीच में एक मध्य बिंदु है तो m का पूर्णांक लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन पर हम ग्राफ को डॉट करते हैं, ये 0 है, इधर जाने वाला है तो 1 2 3, इस क्रम में इधर संख्याएं चली जाएंगी, और नेगेटिव जो होती हैं उनको इधर लिखते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, इसी क्रम में चली जाएंगी। लेकिन अभी हमें कहाँ गिवन है, एक पॉइंट गिवन है कहाँ 4 पर, सेकंड पॉइंट गिवन है हमें +2 पर। इन दोनों का मिड पॉइंट हमें ढूंढना है। तो देखिए मिड पॉइंट के लिए हम देखते हैं कितना है, कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें केवल 3 कदम चलना है, चाहे इधर से चाहे इधर से। यहाँ से चल देते हैं, तो 1 2 3 पर आपने देखा क्या मिला, -1 मिला हुआ है, और -1 जो मिला हुआ है तो इस यहाँ पर हम M पॉइंट को इंडिकेट करने वाले हैं। तो M के लिए कौन सा पॉइंट मिला हमें, फर्स्ट वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है। -1 जो मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 23.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैंने कराने के लिए, ट्रिक में कराने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सम वीडियोस करके एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर आपको वर्गमूल का ट्रिक्स मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको कितनी सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर आप उसको क्या है, मैं यहाँ करा देता हूँ कि आप उसके बहुत सारे मेथड मैंने वहाँ पर सिखाया है। जबकि आप जानते हैं कि अगर 2304 होता है, इसका अगर हम अंडर रूट निकालते तो ये कितना निकल कर आता, 48, और 48 का अगर यहाँ क्या पॉइंट लगा हुआ है, यानी इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटाते तो कितना जीरो आता, 2 जीरो, और रूट से बाहर निकलने पर कितना निकलता 10। अगर ये पूरे पर अंडर रूट होता तो ये कितना निकल कर आता 10, और आपने इसको जैसे ही पॉइंट में डिवाइड किया तो कितना आ गया 4.8, यानी इसका आंसर क्या आ गया 4.8, जो कि मैं कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। ये इसका आंसर है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ जिसको आप देख सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अंतर जो है, डिफरेंस जो है -5 कहाँ है। तो देखिए इसके लिए हम सभी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पर क्या है, एक लाइन पर ग्राफ को शो करते हैं। -2 लिखा हुआ है तो हमने देखा अगर इसको 0 मान लिया तो -1 -2, और प्लस में कितना दे रखा है 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देख रहे हैं अगर यहाँ से यहाँ तक हम चलते हैं तो कितने का चलना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितने का हो गया 9 का। जबकि इसने पूछा है -5, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं जैसे भी अगर ये 6 से चलेगा, बना लेता हूँ मैं इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम अगर कहाँ खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है 6 और सेकंड क्या है 11। अब -5 अंतर पूछा है, यानी कि अगर आप यहाँ से पीछे जाते हैं, माइनस का अर्थ है इधर चलते जाते हैं और प्लस का अर्थ इधर की ओर चलते हैं।
माइनस के लिए हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर, किसके लिए, माइनस के लिए। और प्लस के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। क्लियर है, चलते हैं यहाँ से 11 से, तो 1 2 3 4 5, कितना चले हम, माइनस का 5, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। और भी अगर आप चेक करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि इनको डिफरेंस को हमें इसी तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर है जो माइनस का 5 डिफरेंस मिला वो इसी ऑप्शन पर मिलेगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ आप एग्जाम के अंदर तो ऐसे देखेंगे नहीं, तो आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि टोटली लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। जैसे कि आपने 7 में से अगर इसको माइनस किया, 7 और -2, तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, 9। तो आपने देखा 9 का गैप नहीं पूछा है। अब 11 में से कितना माइनस करना है, 6। तो आपने देखा कि 11 - 6 कितना आ गया, 5। और ध्यान रखें कि माइनस प्लस में चल सकता है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, यानी परिमाप हमें ज्ञात करना है कितना होगा, जबकि अन्य आधार कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। एक चित्र बना लेते हैं सबसे पहले इसका। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन चुका है। देखिए यहाँ से ये वाला जो आधार है इसको ध्यान में रखते हुए इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और टोटल क्षेत्रफल कितना है, 104। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो 104 = आधार कितना है, x मान लिया, ऊंचाई कितनी है, 8, ये 18 नहीं 8 है। तो 8 से आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 8 बन जा 8, सॉरी 8 एकम 8, रिमाइंडर आपका 2 बचा, 8 × 24, कितना आ गया, 13। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें क्या है, दूसरा जो आधार दे रखा है यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 9। अब हमें ये बताना है इसका परिमाप क्या होगा, परिधि बोले या पेरीमीटर बोले एक ही बात है। तो आपने देखा 9 ये है तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। अगर ये 13 है तो ये भी कितना होगा, 13। चारों को ऐड कर देना है, 13 13 26, 26 + 18, 26 + 18, जैसे हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 44। तो आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर डी, 44 सेंटीमीटर। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते रहें, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर का मिलने वाला है इस चैनल पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन 6x² - 11 में से x का गुणांक है। देखिए x का हमें गुणांक फाइंड करना है, यानी x को यहाँ लिख दिया, x के साथ क्या क्या लिखा है, 6y², यानी x का जो गुणांक बनेगा वो क्या बनेगा, 6 और y²। तो यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे हमें गिवन है। गुणांक जिसका हमें छांटना हो, कोफिशिएंट जिसका छांटना हो, तो उसको छोड़कर जो उसके साथ लिखा होता है उसको पूरी को हम लिख देते हैं चूज करके। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इस ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, तब इस ड्रम की क्षमता हमें निर्धारित करना है। देखिए 2/3 का अर्थ ये हुआ कि अगर इस ड्रम के 3 हिस्से हैं, कितने, 1 2 3, 1 2 3, ये कितना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, ये वाला पार्ट कंप्लीटली भरा हुआ है। अब हमें जो पार्ट भरना है कौन सा भरना है, ये वाला पार्ट भरना है, 1, यानी 2 हिस्से में से कितने भरे हुए हैं, सॉरी 3 में से 2 हिस्से भरे हुए हैं। अगर एक हिस्सा और प्लस करते हैं तो उसकी जगह कितना वैल्यू आने वाला है, 50। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 50, और मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कितने हैं, 50 लीटर अगर इसमें भरेगा और 50 इसमें 50 इसमें, तो 50 का 3 गुना कितना हुआ, 150। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला, ये इसका आंसर है करेक्ट, 150 लीटर। ध्यान से समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझाने में इतना किया है। डायरेक्टली अगर आपको करना है तो लिखना क्या था, सिंपली 2/3 कितना ऐड करना है, 1, तो 1 = 50 दिया है, 50 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 150। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसकी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जितना देखने में मनुष्य लग रहा है इतना है नहीं, करते हैं इसको सॉल्व। 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो माइनस का कितना आ गया, 9, और 2 का 7 में किया तो 14, प्लस 5 का 3 में किया तो ये आ गया आपका कितना, 15, और 4 का 2 का 7 में किया तो 14। एलसीएम तो आपका क्लियर है कितना आने वाला है, 14, तो ये आएगा माइनस का 4 और प्लस का 15। इसे सॉल्व किया कितना आ गया, 6/14।
2 से कैंसिल आउट किया, 3 बाय 7। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है? 4th में, 4 बाय 7, यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, तो ए का 1/3 कितना है? बी। ऐसे कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 3 वी के बराबर है। और यहाँ बोला गया है कि सी 75 है, जो कि ए से 30 अधिक है। देखिए सी का मान कितना दे रखा है? 75, जो ए से कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो अगर हम इसमें से 30 माइनस कर दें तो हमें ए का वैल्यू कितना मिलने वाला है? 30 माइनस करने पर 45। और ये पता है हमें कि ए का मान कितना है? 45 है, और बी का फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। इस 3 का हम क्या कर देते हैं? इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो वी का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर जो गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी किया वो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, जिन्हें ये समझ में नहीं आया हो पिछला क्वेश्चन, उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये लिखा हुआ है -3x - 2y का होल पावर स्क्वायर। ए माइनस बी का अगर स्क्वायर की बात करें, होल स्क्वायर की, तो ये क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो आपने देखा ए का वैल्यू कितना है? 3x, और वी का वैल्यू कितना है? 2y। तो केवल पुट कर देना है। इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 9x स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 4y स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू वी का वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3 का 2 गुना 6, और ये वाला 2 1, तो कितना हो गया? 12, और x y। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। फर्स्ट वाले में प्लस लगा इसलिए गलत है, सेकंड वाले में यहाँ माइनस लगा इसलिए गलत है, थर्ड वाला आपका सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा मैथ के पेपरों का जो हमारा जो पूरा का पूरा पेपर है, इसमें मैथ वाला जो पार्ट होता है उसका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए उस पूरे के पूरे पेपर का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप केवल मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं कि पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आइए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है a इंटू ए, यानी a कितनी बार आया? 3 बार, और v इंटू वी कितनी बार आया? 3 बार। ए भी हमारा कितनी बार? 3 बार। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, a का क्यूब, v का क्यूब। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी का होल पावर 3। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कहाँ गिवन है? थर्ड पर गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।